प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 के बारे में, जो हो चुके हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर, अपनी आंसर की को लेकर, और उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे जो कुछ अंकों से फेल थे पेपर 1 में और पेपर 2 में। ठीक है ना, पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके पेपर 1 में 12 अंक बढ़ेंगे और पेपर 2 में 13 अंक बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा आखिरकार किस तरह के तरीके से आपके अंक बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। पहला नोटिस जारी किया है आपकी आंसर की को लेकर और रिजल्ट को लेकर, और दूसरा नोटिस जारी किया है आपको आपके जो अंक है उसमें बढ़ोतरी करने को लेकर। ठीक है, तो यानी कि बोनस अंक के रूप में देने के लिए ठीक है प्यारे बच्चों, रिजल्ट पर विभाग का अचानक से हमला हो चुका है। क्या रिजल्ट पर विभाग का अचानक हमला हो चुका है? तो जी हाँ साथियों, रिजल्ट पर विभाग का अचानक हमला हो चुका है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा और इतनी जल्दी आपकी आंसर की आएगी। विभाग ने किया है नोटिस जारी। विभाग ने नोटिस जारी किया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, फेल छात्रों की मौज है। क्या है? फेल छात्रों की मौज है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, फेल छात्रों की मौज है ना, इसलिए। ठीक है, और फेल छात्रों की मौज है। जी हाँ साथियों, फेल छात्रों की मौज फेल छात्रों की किस प्रकार की मौज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए पेपर 1 में 12 अंक बढ़ेंगे और पेपर 2 में 13 अंक बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जो बच्चे पेपर 1 में 4 अंक से फेल हैं, कोई बच्चा 5 अंक से फेल है, तो कोई बच्चा 6 अंक से फेल है, तो कोई 8 अंक से फेल है, कोई बच्चा 12 अंक से भी फेल है पेपर 1 में। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों पास होगा। ठीक है, और जो कोई बच्चा पेपर 2 में कोई बच्चा 8 अंक से फेल है, तो कोई 10 अंक से या 13 अंक से फेल है, तो ऐसे बच्चे पेपर 2 में जो अंक 13 अंकों से फेल है, तो वो भी सभी बच्चे पास होंगे। किस तरह से पास होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, CBSE बोर्ड का बड़ा फैसला, अंकों में होगी वृद्धि। CBSE ने जो बोर्ड का बड़ा फैसला अंकों में लिया है वो, ठीक है, महासर्वे अनुसार पास, मेरे प्यारे बच्चों, महासर्वे पास हो चुका है। महासर्वे पास हो चुका है। ठीक है, और महासर्वे के आधार पर मैं आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा। ठीक है, और देखिए CBSE ने जारी किया है सभी कैंडिडेट्स के गाइडलाइन। देखिए ये गाइडलाइन क्या है, वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ये गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, जो गाइडलाइंस है ना वो देखेंगे, और वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो प्यारे बच्चे जीके क्विज पर पहली बार आए, तो आप सभी प्यारे बच्चे जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है ना, तो हम न्यूज़पेपर देखेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या क्या नोटिस जारी किया। ठीक है, सीटेट परीक्षा 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2026 का आयोजन देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 7 और 8 फरवरी 2026 को किया गया था। जो सीटेट परीक्षा है ना, वो सभी देश में परीक्षा ली थी, जो सभी केंद्रों पर थी, वो 7 और 8 फरवरी 2026 को किया गया था। ठीक है, वही बिहार के कुछ केंद्रों पर तकनीकी कारणों से 1 मार्च 2026
को री एग्ज़ाम पुनः परीक्षा भी कराया गया था। बिहार में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण 1 मार्च को हुई थी री एग्ज़ाम, ठीक है ना, बिहार में। तो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा और उत्तर कुंजी, ठीक है। मुख्य परीक्षा तिथि 7 और 8 फरवरी 2026। री एग्ज़ाम बिहार में हुई थी 1 मार्च 2026 में, ठीक है। उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि विभाग अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आंसर की 5 मार्च शाम 8 बजे या 11 बजे तक पब्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है। जो हमें न्यूज़पेपर से माध्यम से पता चलता है कि 5 मार्च को शाम को 8 बजे या 11 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो आंसर की 6 मार्च शाम 5 बजे या 8 बजे तक जारी की जाएगी, ठीक है। आपको कोई समस्या यदि आती है वेबसाइट पर तो केंद्रीय को तो 6 मार्च शाम 5 बजे या 8 बजे तक जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे परिणाम और कट ऑफ। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि परिणाम 20 मार्च या 25 मार्च 2026 के बीच घोषित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि 20 मार्च या 25 मार्च को के बीच घोषित किया जाएगा, ठीक है। और इस बार पेपर 1 में 12 अंक और पेपर 2 में 13 अंक बढ़ाएंगे जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 में 12 अंक और पेपर 2 में 13 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। इसका सीधा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो पहले इन अंकों की कमी से असफल हो जाते थे, ठीक है। अब वे पास हो जाएंगे, ठीक है। अधिकारियों ने कहा कि इस बार पास प्रतिशत इतिहास में सबसे अधिक रहने की संभावना, इस बार जो पास जो होने वाले हैं वो सबसे अधिक होंगे, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वह कह रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। छात्रों में खुशी की लहर है, ठीक है। छात्रों में जो है वो खुशी की लहर है। अभी आंसर की और परिणाम की संभावित तिथियों को लेकर छात्रों में उत्साह आ गया है, ठीक है। जो तारीख बाहर पाड़ी है विभागीय अधिकारियों ने, इसके लिए छात्रों को जो प्यारे बच्चे हैं उसको सभी उत्साहित है, ठीक है। अतिरिक्त अंक मिलने की घोषणा से अभ्यर्थियों को में खुशी की लहर दौड़ गई है, ठीक है। जो छात्रों और अभिभावकों को कहा कि यह निर्णय शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, ठीक है। तो ठीक है, जीके क्विज में आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो निष्कर्ष देखेंगे। सीटेट परीक्षा 2026 ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। री एग्ज़ाम संशोधित अंक और अभूतपूर्व सफलता दर ऐसे ऐतिहासिक बना रहे हैं। अब सभी की निगाहें मार्च में आने वाले परिणाम पर टिकी है। सभी अभ्यर्थियों हैं वो भी मार्च के महीने को लेकर बहुत उत्साहित है, ठीक है। मार्च के महीने की वेट कर रहे हैं बच्चे सभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग के लिए सीटेट उत्तीर्ण अंक और अपेक्षित कट ऑफ 2026 जो कट ऑफ लिस्ट है वो देखेंगे, ठीक है। निर्धारित सीटेट कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जो कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करते हैं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो कुल मिलाकर 55% अंक प्राप्त करते हैं उन्हें सीटेट उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल और पीडब्ल्यू के लिए न्यूनतम सीटेट उत्तीर्ण अंक नीचे दिखेंगे, ठीक है। तो वर्ग जो है उसकी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देखेंगे, ठीक है। जो सामान्य है उसके 90% जो 150 में से है, ठीक है। और न्यूनतम 15% में जो न्यूनतम जो कम से कम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है।
60 तो आने ही चाहिए, ठीक है। जो 60 जो सामान्य वर्ग के हैं उसके लिए, और अनुसूचित जाति के एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पीडब्ल्यू जो ज़्यादा से ज़्यादा 82 तो आने ही चाहिए, 82, ठीक है। और कम से कम 55 होने चाहिए, कम से कम, ठीक है। और नीचे देखेंगे जो सीटेट फरवरी 2026 संभावित कटअप है। पिछले कटअप पैटर्न को देखते हुए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक आमतौर पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित निश्चित योग्यता मापदंडों का पालन करती है। आमतौर पर भिन्नताएं न्यूनतम +1 - 3 अंक होते हैं। इसलिए 2026 के लिए अपेक्षित कटऑफ का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। जो हमने अनुमान लगाया है कि संभावित कटऑफ क्या रहेगी, ठीक है, 2026 के माध्यम से, ठीक है। तो वर्ग वर्ग है सामान्य यूआर जो अपेक्षित पात्रता है जो 60% है, ठीक है। और संभावित 150 में से है जो 90 या 92, 90 या 90 से आसपास रहने चाहिए, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें 55% होने चाहिए, और संभावित कटऑफ है वो 82 और 85 के बीच रहनी चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों की है, ईडब्ल्यूएस जो 55%, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपेक्षित पात्रता है उसमें 55 ही होने चाहिए सामान्य वर्ग को छोड़कर, ठीक है। तो उसकी जो ये देख सकते हैं सभी में 55 तो होने ही चाहिए परसेंटेज, ठीक है। और संभावित कटऑफ अंक जो 150 में से है उसमें 80 और 85, 80 और 85 के बीच होनी चाहिए, ठीक है, जो सामान्य को छोड़कर, ठीक है। तो उसमें इतने अंक तो होने ही चाहिए, ठीक है, 150 में से। सीटेट के पिछले वर्षों के कटऑफ मार्क्स, पिछले वर्षों के सीटेट कटऑफ अंक उम्मीदवार को समय के साथ योग्यता रुझान की स्थिरता को संबंधने में मदद करते हैं। पिछले परिणामों का विश्लेषण करके उम्मीदवार वर्तमान सत्र के लिए एक सुरक्षित लक्ष्य स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा के स्तर का आकलन करने और तदनुसार तैयारी की योजना बनाने में भी मदद मिलती है। सीटेट के पिछले वर्षों के कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, जो पिछले वर्ष हैं उसमें क्या आए थे उसके कट ऑफ देखेंगे। श्रेणी और वर्ष जो सामान्य है 2021 में सामान्य वर्ग की 87 रही थी, ठीक है, और 2020 में 90 रही थी। जो 3 वर्ष है 2020, 2019 और 2018, ठीक है, उसमें सभी सामान्य की जो है रही है वो 90 रही है, ठीक है। तो उसके आसपास होगी तो चलेगा, ठीक है। और 2017 में 17 में 87 रही है, ठीक है, 87, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें 85 2021 और 2020 में 85 रही, नहीं 2021, 20, 18 और 70 में 85 रही है, देख सकते हैं आप। सिर्फ 2019 को छोड़ के जो 82 रही है, 82.5 उसमें जो 2019 में रही है, और 2018 और 17 में 85 है, ठीक है। तो आपको बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों की है जो 80, 2021 में 80 है, और 18 में भी 80 है, ठीक है। 2021, 18 और 17 में 80 है, देख ही सकते हैं आप। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। और 2019 में 82.5 है, और 2020 में 85 है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कौन सा वर्ग है, जो है वो
80 2021 में 80% है और 2018 में भी 80 है, ठीक है, और 17 में भी 80 है, ठीक है, और 19 में 82.5 है और 2020 में 85% है, ठीक है। जो कट ऑफ की जो पिछले वर्ष की है वो है ये, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे